तो हम लोग देख रहे थे भारत के राज्य और उसके क्षेत्र ना। एसके धर आयोग हमने देखा था, जेबीवीपी समिति देखे थे ना। तो ये लोग क्या विवाद था कि भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो भाषा के आधार पे जो पहला आयोग बना था क्या था, एसके धर आयोग। क्या था, एसके धर। लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पे भारत में राज्य का निर्माण। हमने बताया था ना कि दो लोग मिलेंगे, दूसरा भाषा बोले हम प्रधानमंत्री आप राष्ट्रपति ना, तो भाषा के आधार पे भारत में राज्य का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद आए थे जेबीवीपी समिति। कौन आए थे, यानी जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पट्टाभी सीतारमैया, तीन लोग थे ना। इनका हाँ जब गठन हुआ था और कब रिपोर्ट दिए थे याद रहना चाहिए, ठीक। तो क्योंकि जेबीवीपी में जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं आ गए, और जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और औपचारिक बताए थे ना, एक अनौपचारिक होता है एक औपचारिक। तो औपचारिक रूप से कह दिया कि भारत में जो राज्य का निर्माण है भाषा के आधार पर नहीं होगा, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद देखिए भारत में विवाद हो गया। ज्यादातर कहाँ हुआ, साउथ में। कहाँ हुआ, क्योंकि जो साउथ के लोग हैं वो अपनी भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर बहुत कट्टर हैं। तो उन्होंने कहा, वहाँ विवाद हो गया। एक व्यक्ति थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे ना, क्या नाम था उनका, श्री रामेलु पोट्टू नाम था। 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठे और उनकी क्या हो गई, मृत्यु। क्या हो गया, मृत्यु। तो तब इसके भारत सरकार पे दबाव पड़ा। उन्होंने 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश राज्य बनाना। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश बन गया तो सब लोग कहेंगे कि ना, जैसे बिहार वाले हम कहाँ जागू, हमार ना बनाई तो। अब बिहार वाले तो अलग ही बोलते हैं ना, उधर बार पश्चिम बंगाल भालो भाछी, हाँ खेला हो वो सब चालू हो गया। पंजाब वाले कहने लगे किद्दा, है ना। उधर गुजरात वाले अलग कहने लगे, तो सभी लोग अलग अलग कहने लगे ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहें तब पूरा भारत का विभाजन हो जाएगा, भारत ऐसे बन नहीं पाएगा। तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका नाम था फजल अली। क्या नाम था, फजल अली, फजल अली आयोग, ठीक। इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं या राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये आयोग यही जो है शंका का समाधान किया था, ठीक। इसका जो निर्माण हुआ था, यानी गठन कब हुआ था इसका, 1953 में। कब हुआ था, 1953 में, क्योंकि पहली बार आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ तो विवाद बढ़ गया था ना। उसके बाद यह जो रिपोर्ट है बना देता 1955 में। कब देता है, 1955 में। अब हम लोगों को समझना है ध्यान से, ठीक। तो जब ये आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हो गया 1 अक्टूबर 1953 पर, तो उसके ये विवाद बढ़ता चला गया। तो क्या निर्माण किए, फजल अली, इसका एक नाम और है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें 3 व्यक्ति थे। कितने लोग, 3, यानी 3 लोग थे। एक नाम था एम पडिक्कर। क्या नाम था, एम पडिक्कर नाम था ना, दिया है। एच.एन. कुंजरू भी दिया है ना। एक व्यक्ति थे एम पडिक्कर थे, एक थे एन कुंजरू। कौन थे, एन कुंजरू थे। वही एन का एच मतलब हृदय नाथ हो गया ना, लेकिन शॉर्टकट में यही फेमस है, एन कुंजरू, ठीक। इसमें पूरा नाम दे दिया हुआ हृदय नाथ कुंजरू, लेकिन शॉर्टकट में क्या फेमस है, एन कुंजरू। तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। एक थे एम पडिक्कर, कहते हैं एम पडिक्कर थे, और एक थे एच कुंजरू थे। एच कुंजरू थे ना, एच कुंजरू थे। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, फजल अली, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, और ये थे सुप्रीम कोर्ट के जज। कौन थे, जब भी आयोग या समिति का निर्माण होगा तो जज कहाँ के रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्योंकि पढ़े लिखे रहते हैं ना और अनुभव रहता है कानून का। तो अब देखोगे 3 सदस्य थे, पूछता है कितने सदस्य थे, 3। एक का नाम था एम पडिक्कर, एक का नाम था एच कुंजरू, और एक लोगों का था फजल। यही अध्यक्ष थे, इसलिए इनका पूरा क्या हो गया, फजल अली। ये लोग दोनों गायब हो गए कि नहीं, मेहनत तीनों लोगों ने किया था, लेकिन सबसे ज्यादा नाम किसका हुआ, फजल अली। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे, देखोगे ज्यादातर आयोग का निर्माण मुस्लिमों के लेकर कर रहे हैं ना, यानी जो अध्यक्ष है कौन है, मुस्लिम है। कौन है, मुस्लिम, क्योंकि ज्यादातर विवाद उस समय कौन था, मुस्लिम और हिंदू का था।
अगर हिंदू को बना देते तो मुस्लिम लोगों को विश्वास उतना होता नहीं, और मुस्लिम को बना दिए तो मुस्लिमों को ज़्यादा भरोसा हो गया कि जो भारत सरकार है मुस्लिमों के ऊपर दबाव नहीं डालेगी। इसीलिए देखेंगे ना, जब जब अध्यक्ष का निर्माण होगा या जब बड़ी बड़ी पदवी होगा, ज़्यादातर किसको देंगे? मुस्लिमों को देंगे। जैसे मुस्लिम लोगों को विश्वास रहे कि भारत उनके साथ भेदभाव नहीं करे, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ, देखेंगे कुछ मुसलमान पाकिस्तान में चले गए, यानी ज़्यादातर, कुछ मुसलमान कहाँ रह गए? भारत में। लेकिन वर्तमान में देखेंगे जितना भारत में मुसलमान है उतने पाकिस्तान में मुसलमान, पाकिस्तान में लगभग 25 करोड़ है, यहाँ लगभग 28 से 30 करोड़ है, तो ज़्यादा है कि नहीं? देखेंगे जब मैच वैच होता है ना, तो पाकिस्तान वाले एकदम नमाज वमाज पढ़ते हैं कि जीत जाए पाकिस्तान, और तब उधर से कहते हैं देखिए हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ेंगे जीत जाएंगे ना। तो उधर वाले जो भारत वाले होते कहते हैं भारत में इससे ज़्यादा मुसलमान है, 28 से 30 साल, मतलब 28 से 30 करोड़, तो वो लोग भी पढ़ेंगे कि नहीं भारत के लिए? कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि जो भारत के लिए अच्छा नहीं सोचते, ये तो सच्चाई है ना। और कुछ लोग हैं जो भारत के लिए सोचते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जी हैं ना। अब देखिए, चाहे हम हो, जैसे मान लीजिए हम ही मुस्लिम होते तो यहाँ का जो नमक खा रहे हो यहाँ मिट्टी में है, तो इसी के लिए मरना है ना हम लोगों को। अब्दुल कलाम जी वो भी पाकिस्तान जा सकते थे कि नहीं, लेकिन कहाँ रह गए वो? भारत में। अब्दुल कलाम जी को नासा ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत का नमक खाएं, और कहें हमारे आगे कोई है न आगे नाथ न पीछे पगा, न केकरे नाम से रोवे गधा, न तो गधा केकरे नाम से रोवे। सही बात भी नहीं। तो कलाम जी कहना मान शादी विवाह कुछ ना बाबा, तो हम बताओ कि करे बिना जाए नासा में, तो कहना हम भारत के लिए। अच्छा, कलाम जी की कहानी जानते हैं ना आप लोग? कलाम जी एयरफोर्स में जाना चाहते थे। किसमें? एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स में गए थे उत्तराखंड में, ज़्यादातर भर्ती उत्तराखंड में और हैदराबाद में होता है एयरफोर्स का। उत्तराखंड में गए थे तो एयरफोर्स में उनका नहीं हुआ, मतलब अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। तो हताश होकर उत्तराखंड में पहाड़ बहुत है कि नहीं, तो वहीं पहाड़ के नीचे बैठे थे कि कूद के मर जाएंगे अब न। हाँ, मतलब कि उत्तराखंड, उसके बाद आ गए थे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी पहाड़ बहुत है, तो मध्य प्रदेश में बैठे थे पहाड़ के किनारे कि अब हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं है, अब हम मर जाएंगे, इसे निराश उराश को बैठे थे ना। तब क्या हुआ ना, वो मतलब कि यहाँ बाबा बहुत होते हैं ना भारत में, तो पहले के बाबा लोग बहुत बढ़िया थे, संत लोग। तो ये उदास होकर बैठे थे, एक संत आए, बेटा बताओ क्यों इतने नाराज हो या दुखी हो ना। तो क्या हुआ, गधा, पहले के लोग संत लोग पहाड़ भी रहते थे। हाँ, तपस्या। आपके संत ना है कि BMW फॉर्च्यूनर में घूमे और चेला साइकिल चलना है। बाबा जी की जय, जी बाबा जी जय चलता है, साइकिल चलता है, बाबा जी फॉर्च्यूनर। अगर आप असली बाबा हैं या कोई भी धर्म में है तो पैदल चलिए बढ़िया से ना, तब तो जनता से ना फॉर्च्यूनर पजेरो एक BMW चलता है। फॉर्च्यूनर 55 लाख का गाड़ी हो, जनता देता बढ़िया से। तमिलनाडु में जाबा ना जौन जौन मंदिर में बहुत पैसा आवत था ना, भारत के पास पैसा नहीं बा, और टैक्स लगा था। तो जब कलाम जी बैठे थे पहाड़ के नीचे, तो बाबा जी आए कि पूछे कि क्यों नाराज हो गए? बाबा जी भर्ती बिना देखे जा रहे, और भर्ती बाबा ना बहुत दुखी, अब हम मर जाए। कौन मतलब बेचारू तमिलनाडु से आ रहे हैं इतना मेहनत से, तमिलनाडु से आओ, भारत में बहुत दूर बा, यानी श्रीलंका जाब आसान बा, यहाँ लप से निकला नेपाल में पहुंचा दूसरे देश में। हाँ, वहाँ से फोन करे कहाँ ये विदेश में। हाँ, कुछ जने नेपाल में शादी कई कहते विदेश में शादी करे, जब बाद में चलता चलते नेपाल करे बड़ी मार खाते। नेपाल और भूटान में जब आसान में कोनो वीजा पासपोर्ट लगन है, तो भारत के लिए फ्री बन, नेपाल में टर्न से पहुंच जाते, कहते विदेश में शादी की क्या बात। तो जब बिहार के बाद नेपाल में तुरंत जा सकते ना, जब बिहार वाले जाते कभी कहो नेपाल में भी शादी, कहते विदेशी शादी भावा। तो जब पूछा थे कहाँ पर, नेपाल में, तब बहुत गाड़ी पावा थे, कहते इससे बढ़िया बिहार यूपी में करता है ना। तो जब वो तब जब कलाम जी बैठे थे नाराज थे, तो बाबा जी आए, जब कहें क्यों नाराज हो, कहें शांति रूप से सेलेक्ट, तो कहें आपको भगवान ने किसी और बढ़िया चीज़ के लिए बनाया है। तब वो धीरे से लौट गए वहाँ तमिलनाडु में, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किए, तब जाके इसरो से जुड़ो, और वो क्या हो गए, मिसाइल मैन। क्या हो गए? तो भारत में जो मिसाइल का निर्माण ज़्यादातर किए हैं, कौन किए हैं? अब्दुल कलाम जी ने किया। अग्नि मिसाइल सुने होंगे आप लोग, पृथ्वी मिसाइल सुने होंगे, आकाश मिसाइल सुने होंगे, तो सब का निर्माण कौन किए हैं? अब्दुल कलाम आज़ाद जी किए हैं। आप समझ में आप लोगों को? लेकिन मर जाते तब होता कुछ। ऐसे हमारे सर जी थे, अमित सर जी, वो IAS की तैयारी किए थे, इंटरव्यू में छड़ गए, तो वो भी कहे थे कि बस गेट खोल के कूदे वाला रहे टर्न से न। जैसे 4 व्हीलर से जा रहे थे, अमीर घर के थे, और तैयारी 4-5 साल किए बेचारे, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू, बहुत दुखी थे। गाड़ी जा रहे थे पहाड़ के, जब किनारे पहुंचे खाई में, कहे गेट खोल के कूदे जा रहे, तब से पिताजी के फोन आई गए। तो पिताजी फोन आ गए, कहते का करता बेटा, बस का करत है, देखना है टन बस कूद के जाए वाला है। कहें देखा
आखिर कूद जाबा मर जाबा कोनो मतलब बा ना। कहन अब तू IAS ना बन पा, लेकिन इतना पढ़ा लिखा तू कई IAS बना सकत है नहीं। तो कई IAS आजकल पढ़ावत हैं, लगभग 10 लाख महीना रुपया पेमेंट लेते हैं कम से कम। इकोनॉमी पढ़ावत है, इकोनॉमी पढ़ावत है ना, सोशियोलॉजी। इकोनॉमी हम पढ़े उनसे और सोशियोलॉजी पढ़े रहे ना। सोशियोलॉजी जब अलग से पढ़बत 25,000 रुपया लेते हैं 3 महीना का। 2-3 महीना में कोर्स खत्म कर दे मतलब ना। तो एक व्यक्ति से 25,000 लेते हैं। अगर वह 3 सही लड़कियां तो कितना हो गया, बहुत हो गया कि नहीं, कई लाख। हाँ बहुत पहुंच गया ना। तो ये हाल बा। चलो अब हमसे देखा जाए तो जो इतना विवाद हुआ तो बना फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में 3 सदस्य M पडिक्कर थे और H कुंजरू थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे, इन्हीं। और इसी का नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका जो गठन हुआ कब हुआ, 1953 में। और मतलब इन्होंने रिपोर्ट कब दिया, 1955 में। तो जब इन्होंने रिपोर्ट दिया ना, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए तब हम लोग आगे देखें। हाँ बस ऐसे 60 ये रिपोर्ट है। ऊपर लिखे, हाँ लिख लीजिए। 60 कट में बड़ा लिखा है, कोई मतलब है नहीं। रिपोर्ट इन्होंने कब दिया था, 1955 में। और फजल अली कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज। बोल दें, लिखो। इस आयोग में 3 सदस्य थे। इस आयोग में 3 सदस्य थे। इस आयोग में 3 सदस्य थे। M पडिक्कर, HN कुंजरू या H कुंजरू लिख सकते हैं, HN कुंजरू और फजल अली। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। लेकिन इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। ठीक। अब हम लोग देखेंगे इन्होंने क्या क्या कहा कि अब इन्होंने समस्या हल कर दिया ना। इन्होंने सबसे पहले कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए। देखिए ये बढ़िया खबर सुनाएंगे ना, 2 जने आए हैं मनहूस सुनाई कर रहे हैं। तो फजल अली ने कहा कि भारत में राज्य का निर्माण किसके आधार पर हो सकता है, भाषा। लेकिन इन्होंने सख्त मना कर दिया कि एक भाषा और एक राज्य नहीं हो सकता, एक भाषा एक राज्य। जैसे अभी उदाहरण से समझाएंगे तब। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि अगर एक राज्य है तो सिर्फ वहाँ एक भाषा बोली नहीं जाएगी, कई भाषाएं बोली जाएंगी, लेकिन किसी के साथ भेदभाव। जैसे यूपी में देखेंगे तो ज्यादातर हिंदी है, लेकिन भोजपुरी भी बोलते हैं कि ना, जो पूर्वांचल वाले हैं। मगही भी बोलते हैं, यहाँ अवधी भी बोलते हैं, ब्रजी भी बोलते हैं, लेकिन किसी के साथ भेदभाव होता है। जैसे हम लोग चले जाए लखनऊ कानपुर में शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना। अब हम लोग थोड़ा बहुत जो पूर्वांचल वाले, हम लोग पूर्वांचल में है ना, तो भोजपुरी भी बोलते हैं, नहीं तो भेदभाव होगा हम लोगों का नहीं। तो कहें कि इन्होंने कहा, फजल अली ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, कि एक राज्य में सिर्फ एक भाषा चले, संभव नहीं बा। जैसे गुजरात महाराष्ट्र में जा तो महाराष्ट्र में हिंदी भी बोलत हैं, मराठी भी बोलते हैं, गुजराती भी, पंजाबी भी। कई महाराष्ट्र में कई राज्य के लोग हैं, तो जय राज्य के लोग हैं तजने रही नहीं। तो ई पॉइंट तो ठीक है कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुए। काहे सब जने एकदम तलवार ताने रहना, नेहरू जी एकदम गड़बड़ा मार चले जाए टन से, जो हम 62-63 मर बहने हम लड़का दे। तो ये बढ़िया खबर सुना दें। सबसे पहले तो फजल अली के मरते हैं, ये तीनों जने गायब हो जाते हैं। इसमें प्लान बनाया रहे कि जैसे उल्टा सुल्टा सुनाओ, भाग जा निकल की तरह से। लेकिन बढ़िया खबर सुना दें कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होगा, सब खुशी हो गया। वो 2 जने मना करे रहना, एक कहन कि भारत में भाषा मतलब कि राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर होगा,
और इन्होंने कहा लेकिन एक शर्त कर देनी, एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। और कहन कि राष्ट्र के एकता के संगे खिलवाड़ न हो। ई ना है कि हम मान लो तुम्हें एक भाषा एक राज्य का मतलब तुम्हें भाषा के आधार पर राज्य बना दिया, फिर बाद में कहा हम भारत का हिस्सा ना है, इससे कोनो भेदभाव न हो। यानी राज्य का निर्माण करब भाषा के संगे, लेकिन भारत के एकता में कोनो कमी न आवे चाहिए। एकता समझा था जा, तो ये 2 पॉइंट कह रहे हैं। एक तो एक भाषा एक राज्य न रहे, यूपी में देखा एक ही भाषा बोलते हैं, जैसे बिहार में जावत भोजपुरी ज्यादा बोलत हैं, मगही बोली, मैथिली बोली, संथाली बोली, तुमके संगे भेदभाव करब। मध्य प्रदेश में जावत हिंदी बोली, गोंड बोली, तो बताओ भेदभाव कैसे करता जा, ना कर सकता जा। यही बात बताओ। तो कहन एक भाषा एक राज्य न हो चाहे, और भारत के एकता में कौनो खिलवाड़ न हो चाहे, इतना पॉइंट कह रहे। और ये तीसरा पॉइंट कहे, अच्छा इधर न दिखाना, तो यहाँ तक न अगला पॉइंट कहें कि भारत में 16 राज्य बने चाहे। कितना राज्य? 16 राज्य बने चाहे और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी 3 यूटी। ध्यान से देखा जाए, फजल अली आयोग कहें कि भारत में 16 राज्य, अब हम बताओ थे बस वही मांग 16, ये फजल अली कह रहे हैं, फजल अली कहें 16 राज्य का निर्माण हो चाहे कई यूटी का, 3 यूटी का। तो भारत सरकार इनका बात मान ले, तो भारत सरकार का तो 16 राज्य का था, 16 राज्य की जगह 2 कम कर दे, कितना कर दे 14 राज्य। कितना राज्य कहें जो का था वही बात हम मानत है, लेकिन 16 राज्य न बनाओ, कितना राज्य बनाओ 14 राज्य बनाओ, 3 यूटी न बनाओ 6 यूटी। कई यूटी बनाओ 6 यूटी। ये जो हम बात रहा फजल अली कह रहे हैं, ये अपन सरकार के संगे रखे, यानी नेहरू जी बताएं कि हमारे इतना बात कि तू 16 राज्य का निर्माण कराओ, 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत सरकार का ठीक बनता था बात माने थे, बस थोड़ा संशोधन करब, 16 राज्य की जगह कई राज्य बनाओ 14 राज्य, और 3 यूटी की जगह 6 यूटी बनाओ। अब कहानी समझ में आ गया। तो फजल अली आयोग पहला आयोग ऐसा राज्यों कहे भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुई, लेकिन कहन एक भाषा एक राज्य का निर्माण न हुए और देश के एकता के संगे कौनो खिलवाड़ न हो। ये कहन कि अब ओकरे बाद आगे कहन कि 16 राज्य का निर्माण हुई चाहे और 3 यूटी का ना, हाँ केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भारत सरकार कहन यानी नेहरू जी कहन कि तहार बात हम पूरा मानत है, बस जो 16 राज्य का थी कितना निर्माण 14 राज्य बने और 6 यूटी बने। एकरे बिना वो संविधान में संशोधन करे रहे। अब एकरे बिना अधिनियम नहीं है, पहले इतना उसमें लिख ले जा, लिख ले जा। हाँ, इस आयोग ने कहा कि इस आयोग ने कहा कि इस आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर पहली बार आ रहा खुशखबरी न, पुट्टू बेचारू मर गया, पहले बता दे तो पुट्टू बेचारू जिंदा रहते ना बेचारू 56 दिन तड़पे। हाँ, तो ये जरूरी बा, केहू बिना त्याग दे पड़त। हाँ, भारत में का बा कि सोचा थे भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में भगत सिंह जैसे केहू घर में कह दे कि आज हम जाते देश की बढ़िया कह के तो मर क्या ऐसे तो मम्मी दीदी पैर गटाई दबा दे, बेटवा जो हुई मर ही मर जाए, इससे बढ़िया हमारे इसमें कहते हम सब खुश रहे। क्यों भेजे अपने बेटवा के, अब बहन भी कहे जा भैया तू बड़ा बहादुर है, लड़की आओ तुरंत टांगे मार दे धड़ाम से। तो सब सोचे थे भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में बहरे पैदा हुए, वो मर जाए तब हमसे शोक मनाई। जैसे तुझमें सुने हो बस सिद्धार्थ यादव लेफ्टिनेंट रहन का रहन, लेफ्टिनेंट सेना में लेफ्टिनेंट एक पद हुए। तो गुजरात में वो मतलब कि विमान चलाते रहन, का चलाते रहन विमान यानी जहाज लड़ाकू विमान रहा, जगुआर नाम रहा, का नाम रहा जगुआर लड़ाकू विमान हो। तो गुजरात में वो चलावत रहन बेचारू। तो का भर कि कभी विमान चल रहा था तो गड़बड़ी आई जाता है, तो मैं गड़बड़ी आई गया। तो रिहायशी इलाका समझा था, हाँ तो पेपर तो पढ़ता ना जब। हाँ, रिहायशी इलाका मतलब जहाँ आबादी जहाँ लोग रहते हैं क्या कहते हैं रिहायशी इलाका। अब विमान जौन बा गड़बड़ी आई गया रिहायशी इलाके में जहाँ लोग रहत रहन, अगर वहाँ गिरा देते नु तो बताओ बहुत लगे मर जाते कि नहीं। तो उनके से अगर वहाँ गिराते तो न मरते बेचारू, जो सिद्धार्थ यादव रहन तब न मरते। वो बेचारू वहाँ से बचाव ऐसा जगह गिरा जहाँ आबादी ना रहा, तो वहाँ गिरा दे तो पूरा जहाज बर गया, तो वो बेचारे पूरा बर गया यानी मर गए। तो देखब उनके पत्नी के शादी ना भरा सगाई यानी ओके कहते मंगेतर, का कहते मंगेतर नया शब्द है न। जैसे एक शब्द हबी हवे, का हवे हबी हवे न, हबी का मतलब हस्बैंड, और वाइफ कहते वीफी, का कहते नया शब्द आएगा। के हबी कह देते ना पुराने जमाने में उल्टा सुन ले न।
तो हावी शब्द नहीं सुने तो उसमें पीछे है भैया। और वाइफ के वीफी कहते अगर शादी ना भारत है लड़की लड़किया कहते मंगेतर, लड़किया का कहते मंगेतर का कहते तो बेचारी शादी बबे शादी ने मतलब कि सगाई भी मर गया बेचारा रोवत रही न। अगर वो सरकारी नौकरी में ना होते पढ़ा लिखा रहती कहते बढ़िया दजरक नाती मर गया न ठीक कहते न कहीं विमनवा ऐसे ना ऐसे लड़ा होते ठीक रहा। सरकारी नौकरी में रहा एक ही लड़किया ही रहा बढ़िया अमीर रहा तब तो लड़की की तकलीफ हो लड़की के बाबू की तकलीफ हो तो लड़की भी फेमस हो गया। अब लगा रही लड़की होशियार रहे तो बस यूट्यूब हेलो गाइस मेरी सगाई हुआ था मेरे पति का देहांत हो गया वो लेफ्टिनेंट थे देख भाई एक दिन में 4 मिलियन व्यूज कमाई चालू 50,000 महीना बस ऐसे हम उसमें देखा थे रच के फेमस हुई बस हेलो गाइस आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राज्य एवं क्षेत्र न। हाँ ऐसे बहुत जने आइडिया लगाते रच के फेमस बन भाई यूट्यूब चालू कर दे हेलो गाइस तो हमारे पति का मंगेतर का देहांत हो गया तो मैं यूट्यूब चालू की आप लोग हमारा मदद कीजिए तो पहुंच गया टन 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 सब्सक्राइब कर दे मिलियन में व्यूज पैसा करोड़ करोड़ आवे लगा। ती वाला लिख ले जज्जा। इस आयोग ने कहा भारत में भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण होगा। जहाँ लेकिन शब्द आ जाती कोई गड़बड़ रहता ना निर्माण होगा लड़का सही बा लेकिन कमात ना है बस गड़बड़ा के शादी का निर्माण लेकिन एक भाषा एक राज्य लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। एक भाषा एक राज्य नहीं होगा और भारत के एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये बात दो बात बढ़िया करेंगे ना नहीं एक भाषा रहते तो यूपी में सिर्फ हिंदी चला जे भोजपुरी बोला पटक पटक के मारी तन सुबह अब मगहे भाई बोलते जबान काट दी तन सुबह। हाँ इससे इसमें महाराष्ट्र में मारा था कि नहीं जे हिंदी बोलता महाराष्ट्र में मारा था। हाँ यह समय एक वहाँ पार्टी बना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना वाले जानते ना तो राज ठाकरे के नाम सुने हैं बाला साहब ठाकरे का मतलब लड़कियां एक दो जने रहन उद्धव ठाकरे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे उतना कट्टर ना है राज ठाकरे का है कट्टर है तो का कथन जे मराठी ना बोले कि मारा बड़ी मार महाराष्ट्र में तो जे मिला तो बड़ी मार मारा था पहले तो कथन बोल मराठी ना आया तो पीटे चालू कर देते हैं। अब अकेले रहा 4 जने मारे लेकिन क्या करवा और दूसरे राज्य में का कमाई खाएगा अब मने तो क्या करे अगर यूपी में ऐसे कह दी तब न राज ठाकरे देखा ही न उनका आदमी देखा यहाँ यूपी वाले हल्के में था ना। हाँ तो महाराज ये यूपी में कह देगा ऐसे कि हिंदी नहीं चलेगा तो जैसे कहीं हिंदी नहीं चलेगा पता नहीं राज ठाकरे कहाँ गायब हो गए कि एक व्यक्ति था राज ठाकरे नाम का वो कह रहा था कि हिंदी नहीं चलेगा पेपरे में आ जाए कि नहीं यूपी वाले हल्के में कट्टा एकदम धरे रहे थे लगे जाए गोड़े गिरे सटा के मार दे राज ठाकरे गायब। हाँ तो कट्टा के जान तक नहीं कट्टा का अगर दूर से मरबा तो मृत्यु ना हो कट्टा देखो जब भी मारते सटाए के एक मारा चोरों में पकड़ाई जाते हैं देखे ना कट्टा जैसे AK-47 या बड़की बंदूक दूर से मार सकत है देखो जब भी कट्टा मारी तो एकदम लगे सटाए बाइक को तब मारत है कैसे कट्टा के जो स्पीड में ज्यादा ना बा और कट्टा के को मार रहे थे ना तो नकली बंदूक हो ना तो फट जाता है। हाँ तो कट्टा ही मारा लगे सटाए मार तब मृत्यु हुए और दूर से मारत कहे मारे जैसे उतना दूर एकदम मार दिखावा। हाँ लाठी निकाल के दौड़ा ले एक जने अम्मा जी लाठी ले दौड़ा ली उनके बेटा कहे हाँ तो ये भारत में हाल बा ये ज्यादातर कट्टा चलता है यूपी में और बिहार में इसमें अपने हाथे बना लेते हैं कट्टा। तो फजल अली साहब कहें कि भाषा के आधार पर निर्माण हुए लेकिन राष्ट्र के एकता संगे कोनो खिलवाड़ न हो तो कहन कितना राज्य हो चाहे 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश लेकिन भारत सरकार का कितना राज्य बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ इतना शॉर्टकट में लिख ले चाहे हम कहाँ लिखवा दे बड़ा हो जाए। हाँ लिख ले हाँ चल लिखा जा देखिए लिखे लिख लेना शॉर्टकट में ना। इस आयोग ने कहा कि देखिए शॉर्टकट में लिखे पे शॉर्टकट इस आयोग ने कहा कि 16 राज्य इस आयोग ने कहा कि 16 राज्य और 3 यूटी का निर्माण होना चाहिए।
3 यूटी का निर्माण होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने, लिख ल कहानी के रूप में बढ़िया रहे, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होगा। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होगा। चलो ये जो 14 राज्य बनाए जज्जा, और कैठे बनाए? 14 राज्य बन गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। एकरे लिए उसमें कानून लिया रहे, ठीक, ओके कहते हैं राज्य के याद रहे चाहे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या कहते हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। देखो, एक होता बिल, ठीक, और एक होता एक्ट या अधिनियम, ठीक बा। इकर अंतर समझ ल। हाँ, मतलब बिल और एक्ट में का अंतर बा? एक होता बिल और एक होता एक्ट। एक्ट मानी कानून भी कहते हैं और अधिनियम भी कहते हैं। तो बिल जैसे मान लो हम कोनो कानून बनवाई बा तो राज्यसभा या लोकसभा में गा बा, तो जब वो राज्यसभा लोकसभा में गा बा ना तो पास हो गया, ठीक। तो जब से राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो तो क्या कहब? बिल कहब। जैसे राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दी क्या कहब? एक्ट कहब। पूरे भारत में वो लागू हो जाए, ठीक बा। यानी जब से राज्यसभा लोकसभा के पास रहे तब तक क्या कहब? बिल बा। जब से पास ना भाबा यानी राष्ट्रपति से पास ना तब तक क्या रहे वो? बिल रहे। जैसे ही वही पास हो जाए तो बिल किस में बदल जाए? एक्ट में बदल जाए। अब अंतर समझ में आ गया? तब भारत में बिल तो लिखा है नहीं, यहाँ एक्ट बा। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाए। क्या बनाए? अधिनियम माने कानून, जो बिल एक्ट के कहते हैं। एक्ट माने अधिनियम। अधिनियम बनाए, नहीं बनाए 1956 में। कब बनाए? 1956। ये हम इसमें ध्यान से देखेगा। यानी जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम रहा ये कब बना रहा? 1956 में बना रहा है। एकरे अनुसार कहन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यानी भारत सरकार 14 राज्य बने और 6 यूटी बने। अब समझ में आएगा? तो केकरे कानून के अनुसार बना रहा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इनमें एक संविधान संशोधन करे रहे हैं, 7वां संविधान संशोधन। कौन करे रहे हैं? हाँ, एक ही याद रहे चाहे, यानी 7वां संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में कितना राज्य रहा? 14 राज्य रहा, 6 यूटी रहा। अब पूरा कहानी समझ में आएगा? देखा देहो में 7वां संविधान संशोधन, लेकिन वैसे पढ़ता रखता जब जाना समझ में आवत 7वां संविधान संशोधन। यही बात तो इसमें कहानी के रूप में पढ़ावत है। एक शॉर्टकट में, यानी 7वां संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 यूटी लिख ले जा। लूसेंट की खासियत आज पढ़बा कल भूल जावे, कंफ्यूजन बहुत बा। अब तू उसमें पढ़बा लूसेंट न तब बड़ा मजा आवता। ई पढ़ाए जाए बड़े पीछे से पढ़ चला आवला तब मजा आए, नहीं तो ई समझ में आवत 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहता है। तुम्हें ये सब क्या देखना पड़ रहा है ना सर? धारा अनुच्छेद में क्या अंतर है? हाँ भाई, का वो शुरू में बता रहे हैं तो इसमें अनुच्छेद जो बा बड़ा बा और इनमें संविधान का व्याख्या होता है। अनुच्छेद के अंतर्गत ही थोड़ा बहुत का होता है धारा। अब संविधान के धारा कहाँ बा? संविधान के बाहर बा। संविधान में ज्यादा धारा का निर्माण, धारा मतलब धारा एक कानून हो, कहवे कानून। और अनुच्छेद कहाँ बा? संविधान में। कहाँ बा? यानी धारा जो में के चाहे जब बदल सकता है, लेकिन अनुच्छेद का बदलब बहुत मुश्किल बा। अनुच्छेद जो बा कहाँ बा? संविधान में। कहाँ बा? संविधान में। और धारा के निर्माण मतलब सरकार करत है। जैसे CRPC तो इसे बता रहे ना, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बता रहे हैं और IPC बता रहे। तो एक धारा होता है IPC और एक होता CRPC होता। तो धारा हो यानी संविधान में एक ज्यादा उल्लेख ना, कुछ धारा को उल्लेख बा, यानी संविधान में अनुच्छेद को उल्लेख बा लेकिन धारा का ज्यादा उल्लेख। धारा अलग से किताब आवत है, ओकर कोनो संविधान से लेना देना ना बा, ठीक। एक पुलिस उपयोग करते न जज लोग उपयोग करते हैं, और जो अनुच्छेद के उपयोग बा सब उपयोग करते हैं। पुलिस भी करे, जज भी करे, हमहू से भी आम नागरिक भी करे, सरकार भी करे, यानी एक उपयोग ज्यादा बा। और धारा का उपयोग ज्यादातर के करे? पुलिस करी और जज करी, उसके उपयोग न करे, ठीक। तो यहाँ तक लिख रहा है जज्जा, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वां संविधान संशोधन में कहे कि 14 राज्य बने और 6 यूटी बने।
तो भारत में शुरू में कितना राज्य रहा? 14 राज्य रहा, 6 यूटी रहा। यानी जो हम भाग क ख ग सब हटा दे, कब नहीं दे? 14 राज्य और 6 यूटी कब रहा? 1956 में। यानी यहाँ से भारत में कितना राज्य बा? 28 राज्य बा। और कई केंद्र शासित प्रदेश बा? 8। यही हम सब आगे पढ़ब कि 28 राज्य के, यानी 14 तो शुरू में रहा। शुरू में जैसे उत्तर प्रदेश रहा, बिहार रहा, बंगाल रहा, असम रहा, मद्रास, तमिलनाडु, ये सब पहले रहा आंध्र प्रदेश न। ये 1956 तक 14 राज्य रहे। जो 14 राज्य के बाद निर्माण हो, एग्जाम में पूछे न, ई वाला पूछे नहीं पूछे, ई वाला हमें जरूरी नहीं बा। यानी शुरू में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम सब जगह रहा, पश्चिम बंगाल। एक का निर्माण कब हो गया रहा? 1956 में। लेकिन बाद में भी देखा 14 ही राज्य बा ना, लेकिन वर्तमान में कितना राज्य बा? 28 राज्य बा। तो जवन अब राज्य का निर्माण बा वो पढ़ब ज्यादा जरूरी बा। तो 14 राज्य रहा। अब हमसे देखा 15वां राज्य का निर्माण कैसे बा। तो 15वां राज्य बना रहा गुजरात। का बना रहा? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में तो पहले गुजरात ना रहा, ठीक। गुजरात महाराष्ट्र एक ही रहा, ठीक। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलत है। तो महाराष्ट्र से काट के का निर्माण कर दे? गुजरात के का निर्माण कर दे? गुजरात का कौन राज्य बन गया? 15वां राज्य। पूछे एग्जाम में 15वां राज्य कौन बना रहा? गुजरात बना रहा। कहीं यहाँ कौन भाषा बोलत है? गुजराती। यहाँ कहीं जो मराठी वाले रहने गुजराती संगे भेदभाव कराए, तो इस भी का कहना हमें अलग राज्य बने थे। कब भरा? 1960 में। कब भरा? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यानी भारत सरकार 1960 में महाराष्ट्र से अलग के निर्माण कर दे? गुजरात का। तो भारत में 15वां राज्य के हवे गुजरात। तो कब निर्माण भरा? 1960 में। यहाँ तक लिख ले जा। ओकरे बाद धीरे धीरे हमसे पढ़ा 16वां राज्य के, 17वां राज्य, 18वां राज्य। ज्यादा नहीं पढ़ेगा तुम इसलिए। आप जो एग्जाम में आए वही पढ़ेगा ना। हमसे बहुत पढ़ ले कोनो मतलब बाना है।